बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार तुरई और मसूर की दाल हमने तैयार की है। बहुत ही अच्छी ये डिश बनती है, दोपहर में आप खाएं, बहुत मज़ेदार। पराठे के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ आप खाएं, चपाती के साथ, बहुत ही मज़ा देती है ये डिश। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुरई और मसूर की दाल बनाने के लिए हमने आधा कप मसूर की दाल ली है। इसको हमने अच्छी तरह से धोकर और ये हमने भिगो दिया है। तकरीबन हम 15 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो के रखेंगे। और आधा किलो हमने तुरई ली है, बिल्कुल पतली इस तरह की हमने तुरई ली है। इसको अच्छी तरह से छील के वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद हम इस तरह से इसको पीसीस में काट लेंगे। हमने ज़्यादा मोटे भी नहीं काटने और ज़्यादा पतले भी नहीं काटने, इस साइज़ के हमने ये पीसीस में काटनी है तुरई अपनी। ये देखें, चलें देगची रख दी हमने चूल्हे पे। इस पे हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून। 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 मिनट हम सोते कर लेंगे अदरक लहसुन को। 1 मिनट अदरक लहसुन को सोते करने के बाद हमने ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है। टमाटर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और कुछ मसाले भी शामिल कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका हम नमक शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हमारे पास ये पिसा हुआ धनिया है। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी है हमारे पास आधी चाय का चम्मच, हल्दी थोड़ी सी हम ज़्यादा डालेंगे। अब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से गल जाए। मसाले की हमने बहुत अच्छी भुनाई कर ली है, टमाटर हमारे गल चुके हैं। ये देखें, मसाला, टमाटर, मसाला सब मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। तुरई शामिल कर लेंगे। तुरई शामिल करके हमने 1 मिनट भुनाई करनी है ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है तुरई पे लिपट जाए। चलें, तुरई की 1 मिनट हमने भुनाई कर ली है। अब हम ये दाल का पानी निकाल दिया है, दाल भी शामिल कर लेंगे। दाल मिक्स करके हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है 1 मिनट और। दाल आप जब भी इस तरह से बनाएं, कोई भी दाल आप इस्तेमाल करें, तो दाल को हमेशा 10 से 15 मिनट 20 मिनट भिगो दें। उससे ये होता है दाल भी जल्दी गलती है और फूल भी जाती है और दाल बड़ी भी हो जाती है। तो हम ये 1 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं दाल और तुरई की। चलें, 1 मिनट हमने भुनाई कर ली है अच्छी तरीके से। 2 गिलास हम पानी शामिल करेंगे। या जितनी आपको ग्रेवी पसंद है आप उसके हिसाब से पानी शामिल कर लें। अब हम ये दाल को और तुरई को यकजा होने तक पकाएंगे, जैसे घर में नॉर्मल दाल बनाई जाती है इस तरह से। दाल में उबाल आएगा, उसके बाद हम हल्की आंच करके दाल गलने तक पकाएंगे। चलें, दाल अपनी चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी हमारी दाल तैयार हो चुकी है। ये देखें, दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब इसका हम बघार तैयार करेंगे। चलें, बघार के लिए हम थोड़ा सा घी शामिल करेंगे। दाल में आप घी का बघार लगाएं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। चलें, घी गर्म हुआ तो थोड़ा सा लहसुन चॉप किया हुआ ये शामिल करेंगे, 5 से 6 जवे हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डाल लेंगे 1 चाय का चम्मच। हल्का सा लहसुन और ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है तो इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल कर लेंगे। इसके हमने कुछ के बीज निकाले हैं और कुछ के नहीं निकाले। इस तरह से चलाते चलाते हम अपना बघार तैयार कर लेंगे। चलिए, बघार हमारा तैयार हो गया है। अब हम दाल में बघार लगा लेंगे और फ़ौरन ही कवर कर देंगे। 2 मिनट बाद हमने कवर हटाया है। अच्छी तरह से बघार को मिक्स कर लेंगे। कवर हमने इसलिए करा था ताकि बघार की खुशबू जो है बाहर ना निकले, दाल में रच बस जाए। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे।
मसूर की दाल में गरम मसाले शामिल करने से यह है कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा जायका आता है। दाल का जायका जो है वो खुल जाता है मसूर की दाल में गरम मसाला शामिल करने से। चलें, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।